आप सबको याद होगा, अंग्रेजों ने हम पे 200 साल राज किया, अंग्रेजों ने हमसे लगान वसूला, लेकिन आज वही अंग्रेज भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत के बारे में क्या सोचते हैं कि भारत अगर पैसे डालेगा तो उनके घर में खाना आएगा। ये 200 साल की गुलामी भारत को देने वाले अंग्रेज आज भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं, जब आप सुनेंगे आज तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी गलत फहमी की। अभी तक आप क्रोनोलॉजी समझते आए होंगे, आज रिवर्स क्रोनोलॉजी समझिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। कैनबरा में उनका शानदार स्वागत हुआ। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिशनल तरीके से रक्षा मंत्री का स्वागत किया गया, जिसे वो वेलकम टू द कंट्री कहते हैं। इसे स्मोकी सेरेमनी भी अक्सर कहा जाता है। इस सेरेमनी को ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी यानी ट्राइबल लोग पूरा करते हैं। इन शॉर्ट, राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे स्वागत हुआ जैसे भारत में तिलक लगाकर, नजर उतारकर, माला पहनाकर किया जाता है। आपको याद होगा, रक्षा मंत्री जब राफेल की डिलीवरी लेने फ्रांस गए थे तब उन्होंने वहां फाइटर जेट की पूजा की थी, क्योंकि सनातनी संस्कृति में शस्त्र पूजा का विधान है और सनातनी घरों में आने वाली किसी भी नई और खास चीज का स्वागत भी ऐसे ही किया जाता है। आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो क्या करते हैं, लेकिन जब रक्षा मंत्री ने राफेल की पूजा की तब देश में कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, उनका उपहास उड़ाने की कोशिश भी की गई। तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस रिचुअल को तमाशा कहा था। राहुल गांधी ने दावा किया था कि सरकार के मन में राफेल डील को लेकर अपराध बोध है, इसलिए यह सब किया जा रहा है, जादू टोना किया जा रहा है। यानी अगर नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो उसके लिए अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों पर भी प्रहार और उसका उपहास कराना पड़े तो करेंगे। लेकिन जरा देखिए ऑस्ट्रेलिया को, वहां आज भी अपनी संस्कृति को सिर माथे पे रखा जाता है, वहां कोई इसका मजाक नहीं उड़ाता है, क्योंकि शायद ऑस्ट्रेलियन इस बात का सम्मान करते हैं कि पॉलिटिक्स करने की, पॉलिटिकल विरोध करने की सीमा होनी चाहिए। हमारे लोग तो सीमा उस वक्त भी भूल गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था और भारत में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान का समर्थन किया था। याद कीजिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था डेड ही है, सोचिए। और इसी को विघ्न संतोषी होने की निशानी कहा जाता है। वैसे डेड इकोनॉमी के फ्लैग बेरर्स के लिए आज मैं कुछ लेटेस्ट आंकड़े लेकर आया हूं, आपको बताता हूं। और आंकड़े बताते हैं कि एप्पल ने भारत से $10 बिलियन के फोन एक्सपोर्ट किए हैं। $10 बिलियन यानी 88,730 करोड़ रुपए। इसके अलावा गूगल ने विशाखापट्टनम में एक डेटा सेंटर बनाने का फैसला किया है और इसके लिए गूगल भी भारत में $10 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। याद है ना, $10 बिलियन यानी 88,730 करोड़ रुपए। ब्रिटिश पीएम इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड डेलीगेशन के साथ भारत में हैं और ध्यान दीजिए उन्होंने अपनी इस यात्रा के बारे में अपने देशवासियों को क्या संदेश दिया है। कीर स्टारमर ने कहा है, यह हर देशवासी को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत के साथ हमारी डील का मतलब है यूके में ज्यादा इन्वेस्टमेंट। इससे ब्रिटेन में हजारों की संख्या में नौकरियां जनरेट होगी और ब्रिटिश परिवारों के पास ज्यादा पैसे आएंगे। याद करिए वो दौर जब अंग्रेज हमसे राज करते थे, हमसे कर्ज वसूलते थे, हमसे टैक्स वसूलते थे और आज वो भारत को कितना बड़ा मान रहे हैं। ये केवल एक ट्रेड समझौता नहीं, बल्कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड शेयर्ड पीपल्स का रोड मैप है। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। It is the biggest British business delegation for over a decade,
and the biggest ever to India. Now, we did it to raise living standards in both nations, to put more money in the pockets of working people. समय का चक्र देखिए, एक देश भारत को टैरिफ से डराने की कोशिश कर रहा है तो ब्रिटेन भारत के साथ बिजनेस के लिए इतना एक्साइटेड है कि एक तरफ अमेरिका भारतीय स्टूडेंट्स को वीजा में कटौती कर रहा है, दूसरी तरफ ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज के कैंपस अब भारत में खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर स्टामर के साथ भारत आए हैं, यानी सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी से ब्रिटेन ने इतनी उम्मीद रखी हुई है। जिस देश ने हम पर 200 साल राज किया, 200 साल, वो अपने देशवासियों को बता रहा है कि आपके घरों में भारत की वजह से पैसे आने वाले हैं, खाना आने वाला है। यानी जिन्होंने हमसे लगान वसूला, आज वही अंग्रेज भारत के इन्वेस्टमेंट को अपने देश की खुशहाली का रास्ता बता रहे हैं। वक्त की बात है दर्शकों, एक दौर में भारत की सियासत पर राज करने वाली पार्टी आज एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रही है और शायद इसीलिए उनके सबसे बड़े नेता भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताने और जताने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, उन्हें मोदी को नीचा दिखाना है, उन्हें अपने लिए पॉलिटिकल मौका चाहिए। लेकिन हर मुद्दा पॉलिटिक्स नहीं होता, कुछ मुद्दे देश की अस्मिता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के साथ जुड़े होते हैं और भारतीय होने के नाते सभी को उनका सम्मान करना ही चाहिए।